ध्यान में करते हो? कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो? 4 किलोमीटर दूर। वहाँ से आते हो? रोज आते हो यहाँ 4 बजे? बोला 3:30 बजे चल देता हूँ और आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ। 4 किलोमीटर। अब आप समझो 4 किलोमीटर से ध्यान नहीं करना था। गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग सुनने के लिए 4 आदमी 3 आदमी 4 कोस से आते थे। किसके पास? दादा गुरु जी के पास, गुरु महाराज के पास। रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी में बरसात में पानी जब बढ़ जाता था तो तैर करके आते थे। तो उन आदमियों से एक आदमी ने पूछा कि आपको इतना टाइम रास्ते में आने जाने में लगता है, आप घर का काम कब करते हो? बोला घर का काम तो ऐसे घंटों का काम जैसे मिनटों में हो जाता है। बोले इतनी स्फूर्ति रहती है, इतनी ताजगी रहती है, इतनी लगन रहती है घर के भी काम करने में कि जितनी लगन रोज यहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए लगती है। अब ये समझो बहुत सा समय वो आदमी घर में बेकार सा ही अपने गंवा देता है। गंवाने का मतलब क्या होता है? गंवाने का मतलब बेकार हो गया, नहीं कोई काम था उसके यहाँ। कहते ना धन तो बहुत कमाया लेकिन गंवा दिया। कहाँ गंवा दिया? जुआ खेला है, इधर रंग बुराइयों में लगा दिया तो कैसे हमारे तक चला गया। अब जो है हमारे पास नहीं रह गया। तो जैसा लाते हैं जिस तरह से लाए उसी तरह चला गया। जुआ खेल करके जीत करके लाए, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा कमा के लाए तो उसी तरह से चला गया। तो गंवाना का मतलब यही होता है, बेकार कर देते हैं। हर समय का उपयोग आदमी अगर करने लग जाए, टाइम टेबल अपने जीवन का दैनिक क्रिया का रोज का बना ले तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। देखो प्रेमियों, हम आप संत मत के आदमी हैं। मत में पूजा उपासना की सबसे सरल विधि यही सुमिरन, ज्ञान और भजन। समय पर आजकल इस दुनिया संसार में इससे सरल तरीका जीवात्माओं के कल्याण का, उद्धार का और कोई है ही नहीं। तो हमको आपको जिनको अपनी जीवात्मा की चिंता फिक्र है, जानकारी हो गई है कि भाई जीवात्मा के कल्याण के लिए ही, जीवात्मा को ही निज घर अपने घर मालिक के पास पहुंचाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। और गौड़ काम यह है, पहला काम यह है। दूसरा काम इस शरीर के लिए रक्षा के लिए घर बना लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, इसको चलाते रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रोटी पानी का इंतजाम कर लेना, यह दूसरा काम है। पहला काम जो आप समझ गए और आपने गुरु भी खोज लिया, तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेम जरूरत है। देखो आप इसमें इक्का दुक्का कोई बाज के नामदानी हो गए, बाकी सब आप लोग गुरु महाराज के ही नामदानी हो। गुरु महाराज देखो समर्थ गुरु मिले, इतने समर्थ गुरु इस दुनिया संसार में अभी तक इस धरती पर आए ही नहीं। तो गुरु महाराज की दया देखो प्रेमियों आपके साथ जुड़ी हुई है। अब यह है कि तरीका होता है, डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, दवा बताता है, दवा देता है, लेकिन खिलाता तो नहीं है वो। खाएगा कौन? मरीज ही खाएगा। तरीका वो बता देता है कि भाई ये दवा तुम भोजन के बाद खा लेना, इससे तुम्हारे पेट में जो भोजन जाएगा वो हजम हो जाएगा।
रात को सोने से पहले ये दवा तुम पी लेना, तो इससे क्या होगा कि पेट एकदम से बिल्कुल साफ हो जाएगा, चिकना चुपड़ा भी पेट में चला जाएगा, टोंटनियों में जमा नहीं होगा। ऐसे ही जो काबिल डॉक्टर होते हैं वो बता देते हैं। तो समर्थ गुरु बताते हैं, रास्ता बताते हैं। जैसे डॉक्टर ने दवा दे दिया, बता दिया, ऐसे गुरु बता देते हैं और वे नाम रूपी जड़ी दे देते हैं कि इसको लगाओ अंदर में, रगड़ाई करो, आँख कान खुल जाएगा और उस प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होने लगेगा। उनकी आवाज़ तुमको सुनाई पड़ने लगेगी। करना तो अपने लोगों को ही पड़ता है। अब गुरु तो समर्थ होते हैं, वो तो एक नाम यानी आप ये समझ लो कि मैं ये ताकत रखते हैं, अपने अंदर ये ताकत रखते हैं कि आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब से ये संत मत चला तब से ये 5 नाम बराबर याद कराते रहे हैं। जितने भी संत आए हैं उतने लोग सब याद कराते रहे। अब यह है कि अन्य संतों के जो इतिहास हैं, अन्य संतों की जो वाणी उनके प्रेमियों ने लिखी है, उनमें इन 5 नामों को जैसे गुरु महाराज बताए, आपको बताया जा रहा है, ये इस तरह से उन्होंने लिखा नहीं। मर्यादा का उन्होंने पालन किया। उस समय पर समय ऐसा नहीं था, परिस्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने खोला नहीं, उसको भेद को नहीं खोला। उन्होंने बताया तो प्रेमियों को बताया, तो न तो प्रेमियों ने भेद खोला और न उन्होंने खोला। जैसे आज आपको बताया जा रहा है कि गैर नामदानी को आप इन नामों को मत बताना। जो नामदान एक बार ले चुके हैं उनको आप बता सकते हो, बाकी लोगों को बताओगे इनकी बेकदरी होगी। ऐसे अन्य लोगों को बताए भी नहीं। जिनको मिला वो अपना करते रहे और थोड़े ही लोग थे। समय आके समझो उस समय पर इतना खराब नहीं था, इतना माहौल गंदा नहीं था, इतना जीव फंस नहीं रहे थे इंद्रियों के भोग में, काम क्रोध में इतना लिप्त नहीं थे, जरूरत नहीं पड़ी। अब आके समझो कि किसी को कोई चीज आदमी बताता है, दांव बताता है, मान लो पहलवान, तो पहलवान दांव बताता है तो कहता है कि देखो इस दांव से मारना। और जब आके समझो कि देखता है वो कि अब बड़ी उस्ताद देखता है कि अभी बड़ी कुश्ती लड़नी है, बड़ा पहलवान आ गया है, तब वो फिर और दांव बता देता है, उसको खोल देता है। तो प्रेमियों, ये युग किसका चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग बड़ा दांव पेची है, पहलवान है। किस लिए? किसका पहलवान है? जीवों को रोकने का, कि जीव अपने घर अपने वतन जाने न पाएं। तो ऐसे पहलवान से लड़ने के लिए तो यह दांव जो गुरु महाराज ने बताना शुरू किया सबको, आप ये समझो यह वक्त का असला दांव है। इससे ये चित हो जाएगा और नहीं तो ये जो काल का यानी समझो माया का जो ये वश में यानी ये जो मन है, ये जल्दी मरेगा नहीं, चित नहीं होगा। तो अभी तो गुरु महाराज ने बताना शुरू कर दिया इन 5 नामों को। अब 5 नाम को बताया गया आपको और उनको याद करना तो होता है, वो सुमिरन होता है। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। तो उनको जब याद करोगे जो नाम बताया तो उन तक आवाज़ आपकी पहुँचेगी। अब कैसे पहुँचेगी? मुँह से ऐसे आप किसी को आवाज़ लगाते हो तो जहाँ तक आवाज़ जाती है
वहाँ तक वो सुनता है तो बोलता है, आपके पास आ जाता है। अब यह आवाज़ मुँह से जो आप बोलोगे वो आवाज़ तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि इस धरती से उनके स्थान की दूरी काफ़ी है, तो ये आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती। यह आवाज़ तो कुछ दूर तक जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। बहुत लोग कोशिश करते हैं लाउड स्पीकर से आवाज़ को पहुंचाने की, तो उसकी भी लिमिट होती है, सीमा होती है। सब जगह वो आवाज़ दूर तक नहीं पहुंच सकती है, ऊपर की तरफ नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही कितना भी नीचे से कोशिश किया लोगों ने, लेकिन आगे जाने के बाद ये आवाज़ शून्य हो जाती है, आवाज़ ख़त्म हो जाती है नीचे की आवाज़। लेकिन ऊपर की जो आवाज़ें आती हैं वो बराबर इधर आती रहती हैं। तो वो कैसे आती हैं? शब्द के द्वारा आती हैं। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को ही शब्द कहते हैं। लेकिन ये जो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, ये आवाज़ मुंह से निकलने वाली इस चमड़े के और मांस के शरीर के अंदर से निकलने वाली ये जो आवाज़ होती है, इसकी जैसे बताया सीमा होती है। यह वर्णात्मक होती है, मुंह से लेने वाली होती है, और वो ध्वन्यात्मक होती है। वो आवाज़ ध्वन्यात्मक होती है, ध्वनि से आवाज़ से नीचे ये उतरती है। वो आवाज़ जब आप पकड़ लेते हो, साधक पकड़ लेता है, तो उसी धार से, उसी आवाज़ से उनके तक आवाज़ पहुंच जाती है। जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो हो सुरत को। सुरत माने ये जीवात्मा को कितनी बार बताया गया, रोज बताया जाता है सत्संग में। परमात्मा की अंश है, ये आकर के यहाँ फंस गई है, भूल गई उधर का रास्ता, आवाज़ भी छूट गया। तो इसको जीवात्मा को उसी शब्द के साथ जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद अन्य शब्दों की कह भी देते हैं, यार तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन तुम बराबर जोड़ने की कोशिश करते रहना, क्योंकि वो टूट जाता है। अन्य समझो क्यों टूटता है? इसलिए कि शरीर से ही अन्य समझो कि वो जुड़ा है। अब जब और मन शरीर के साथ है, तो मन जब उधर लगता है तब जुड़ता है, और मन जब नहीं लगता है तो वो टूट जाता है। तो मन कहाँ ले जाता है शरीर को? एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरे कामों में लगा देता है, तो वो संबंध उस समय टूट जाता है। और इसीलिए कहा गया एकांत में बैठो। घर में एकांत बनाने का तरीका भी बताया गया है आपको। एकांत में बैठो और मन को रोको, और मन को इधर से उधर हटाओ, उधर लगाओ, दुनिया की तरफ से थोड़े समय के लिए हटाओ। तो मन जब थोड़ा सा रुकेगा, तब वो जो तार है वो जुड़ जाएगा। अब आप ये भी समझ लो कि कोई चीज़ जैसे बहुत हल्की फुल्की चीज़ हो और लगी हुई हो, हल्की खुजली हो या हल्का कोई आइए समझो कि मसा हो गया हो या कोई चीज़ हो गया हो, तो है तो, लेकिन ध्यान उधर नहीं जाता है। और ध्यान उधर जाता है तो वो समझो कि महसूस होता है। ऐसे तार अगर जुड़ा भी है, वो तार जो जोड़ते हैं, प्रभु से तार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तार उनका अगर जुड़ा भी है तो आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो हल्का होता है। जो भारी चीज़ होती है, एकदम से जैसे सिर दर्द तेजी से हो गया, हल्का दर्द रहेगा नहीं मालूम पड़ेगा, तेजी का दर्द हो गया तो मालूम पड़ता है। ऐसे प्रभु से जो जुड़े हुए हो वो तो जुड़ा रहता है, लेकिन ये तार यानी समझो कि टूटा सा महसूस होता है। लेकिन जब जो नाम सदगुरु बताते हैं, उस नाम से जब उनको याद किया जाता है तो वो तार जुड़ जाता है। और तार जब जुड़ जाता है तो जैसे आप ये समझो कि टेलीफोन पहले हुआ करता था, लैंडलाइन जिसको कहते हैं,
तो वहाँ पर जो एक्सचेंज होता था, यानी दूरभाष केंद्र कहते थे, वहाँ पर आदमी बैठता था और वो उसको जोड़ता था। कभी जुड़े, कभी छोड़ दे, कभी नहीं जुड़े, तो कोशिश करता रहता था और जब जुड़ जाता था तो बात करा देता था। ऐसे जब कोशिश करते रहते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं उनको याद करते हैं तब वो देखते हैं, और देखते हैं तब वो दया करते हैं। जैसे आदमी किसी के ऊपर कृपालु हो जाए, दयालु हो जाए, तो उसके लायक जो है वो उसकी मदद करता है, दे देता है। ऐसे ही जब ये खुश होते हैं तब इनके लायक है जो वो दे देते हैं। अब इनके लायक क्या है, इन धनियों के लायक क्या है, जैसे काल भगवान ईश्वर को कहा गया, उनके लायक क्या है, उन्होंने ही ये दुनिया बनाई है, उन्होंने ही देवी देवता और इन चीज़ों को उन्होंने ही बनाया है। तो शरीर की रक्षा के लिए जो भी काम करोगे उसमें वो मदद कर देते हैं। उनके ये जो सहायक हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक तो ये बाधा नहीं डालते हैं, जब खुश हो जाते हैं और इनके लायक जो है वो दे देते हैं। तो दुनिया का ये जो काम है यह आसान हो जाता है। दुनिया का काम करने में जो आप लगे हुए हो, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को सम्मान इज्जत दिलाने के लिए जो आप लगे हुए हो, यानी उसमें यह मदद कर देते हैं। और जब बराबर याद करते रहो और इस चीज़ की प्रार्थना करो कि हमको अब दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, बस इतना ही कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो जब इतना मांगोगे तब वो ज़्यादा सहायक होंगे, और सहायक होंगे तो आपके समझो कि भंडार में पहुंचा देंगे, और भंडार में जब पहुंचा देंगे वहाँ की चीज़ें जब मिल जाएंगी तो यहाँ से धीरे से इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा है बार बार कहता मिठाई करो, मिठाई दो, मिठाई दो, और मिठाई जब मांगता रहता है तो माँ मिठाई खूब रख देती है, अच्छा खा ले जो, तो कितना जितना खा सके उतना खा ले, और लड़का उतना खा लेता है, दबा के खाता है, इच्छा तो रहती है उसकी। तो जब खूब खा लेता है तब आने समझो माँ कहती हो लेगा और खाएगा, और नहीं खाएंगे, छोड़ देता है उसको, फेंक दे देता है उसको। ऐसे ही ये दुनिया की इच्छा ये खत्म हो जाती है, दुनिया की लालसा इच्छा ये सब खत्म हो जाती है जब भंडार में पहुंच जाता है। किसी को कोई थोड़ी सी चीज़ दो तो उसकी लालच बढ़ती है, इच्छा और होती है उसको पाने की, खाने की, लेकिन जब यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इच्छा की तृप्ति हो जाती है। जैसे बहुत से लोग कमाई करके रख लेते हैं, कहते हैं आप क्या करें, अब कुछ नहीं, अब तो खाएंगे, पेंशन मिल रही, नौकरी वाले कहते हैं अब क्या हविष करें, हविष लावें, तो लड़के बच्चे अब सब करने लायक हो गए तो भजन करेंगे। सोच अलग अलग होती है, कमाई की भी सोच अलग होती है। अगर मेहनत ईमानदारी से ज़िंदगी भर नौकरी करता रहा तो उसकी सोच इस तरह की रहेगी। सत्संग अगर सुनता है तो ऐसी सोच बन जाएगी, परमार्थियों के पास बैठता है तो ऐसी सोच बन जाएगी, और नहीं तो लोभ और लालच ये तो जल्दी खत्म नहीं होती है, बराबर ये बनी ही रहती है। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि ये धनी जो होते हैं जब इनको याद किया जाता है, सुमिरन इनका जब किया जाता है तो इनके रूप को याद किया जाता है। रूप को जब याद करते हैं तब ये देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसी तार के द्वारा जिसको यानी सद्गुरु ने आपको जीवात्मा के साथ जोड़ दिया है, उस तार के द्वारा वो देखते हैं।
और बार बार जब कहते रहो दया करो, तो सबसे पहले तो इन्हीं नीचे के लोग के धनी से ही दया मांगते हैं। इन्हीं से इधर से काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा दिलाने के लिए, कम करने के लिए इच्छा करते हैं, ये खुश होते हैं तो ये खिंचाव करते हैं उसी तार के द्वारा। और आप ये समझो बाधा कोई काम में नहीं डालते। इसलिए आप देखो जितने भी ये पूरे संताए सब लोगों ने आखिरी वक्त तक सुमिरन नहीं छोड़ा, इनको याद जरूर किया, ध्यान लगाया। किसका लगाया? सबसे पहले गुरु का ध्यान लगाया। गुरु को ही ये रास्ता सब मालूम होता है, गुरु को ही काल से छुड़ाने का रास्ता भी मालूम होता है। गुरु जो होते हैं एक तरह से अखाड़िया पहलवान जैसे होता है, अखाड़े में उस्ताद जैसा होता है, ऐसे उस्ताद होते हैं। कहाँ के उस्ताद होते हैं? इस दुनिया में जीत के उस्ताद होते हैं। सब जगह विजय प्राप्त करते रहो, जहाँ भी जाओ आपका प्रभाव जम जाए, रोटी रोजी में कोई दिक्कत ना आवे, प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत ना आवे, और अन्य समझो वहाँ भी जीत करा देते हैं, ऊपरी लोगों में भी जीत करा देते हैं। इसीलिए सबसे पहले देखो जितने भी लोग आए गुरु को ही याद करने के लिए बताया और गुरु को ज़्यादा महत्व दिया। अब गुरु को समझने की ज़रूरत होती है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं जिनको सत्संग नहीं मिलता है, सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं, सम्राट संत सदगुरु नहीं मिलते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो समझते हैं, जो और मंत्र देते हैं और दुनियावी गुरु होते हैं, संत मत के नहीं हैं, वो तो ये बताते हैं कि भाई गुरु का स्थान ऊंचा है, गुरु ही सब कुछ है। लेकिन गुरु है कौन, गुरु का प्रभाव क्या होता है, गुरु से मिलता क्या है, इस चीज़ की जानकारी जब उनको नहीं हो पाती है तो गुरु से उतना लगाव प्रेम नहीं होता। लेकिन संत मत के जीवों को, संत मत के लोगों को संत जब मिल जाते हैं, सदगुरु जब मिल जाते हैं और तो वो गुरु को ही पकड़ लेते हैं, तभी कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अब गुरु मदद करते हैं, कब मदद करते हैं? इन लोगों में भी मदद करते हैं, क्योंकि इनका स्थान नीचे है और ये वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो नहीं पहुँच सकते हैं। आप तो पहुँच सकते हो, गुरु की दया हो जाए तो अपने घर अपने लोग पहुँच सकते हो, लेकिन ये नहीं पहुँच सकते हैं। तो नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि ये बंधन में होते हैं। एक जो है वो राजा थे, कुछ राजा बड़े धार्मिक होते थे, तो उनका एक नौकर था, राजा के साथ आता जाता था। साथ का असर होता है, अच्छे का साथ करो तो अच्छी जगह ले जाएगा, अच्छा काम कराएगा। बुरे का साथ कर लिया तो बुरा ही सिखाएगा, बुरी जगह ले जाएगा, तन मन को भी वो पापी बना देगा। तो राजा के साथ जाया करता था, तो जहाँ राजा उपदेश सुनता वो भी बैठा रहा सुने। तो राजा तो अपने मान सम्मान के चक्कर में था, सोचे कि इनके पास, महात्मा के पास कैसे जाएं, कैसे वहाँ जा कर के उपदेश लें, उनको यहीं क्यों ना बुलाएं। तो जगह जगह पर पहले राजा लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे, धार्मिक कार्यक्रम, जिसमें महात्मा लोग आते थे, उपदेश करते थे। तो अभी तो देखो बहुत से बड़े आदमी लोग उपदेश या ऐसा कीर्तन है या ऐसा है आयोजित करा देते हैं और वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अब तो खाली थोड़ी देर के लिए गए, नमस्कार नमस्कार प्रणाम और जो भी शब्द बोलना है रामा कृष्णा बोल करके वो चले आते हैं। लेकिन पहले जो आयोजित करते थे वो समझो कि उसमें जाते थे, बैठते थे, सुनते थे। तो राजा भी ऐसे आयोजित कराता था, जाता रहता था,
जहाँ आते थे उपदेशक महात्मा, ऐसे जाता रहता था और उसके साथ वो भी जाता था, नौकर भी। तो ये तो मान सम्मान के चक्कर में था राजा। और ये रास्ता ऐसा है कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, ये तो देना पड़ता है, चला जाता है, ये तो तकलीफ होती है। इसलिए शीश चढ़ाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान कहा गया। शीश किसको कहते हैं? किसी मान सम्मान और धन प्रतिष्ठा के अहंकार को। तो राजा शीश नहीं चढ़ा पा रहा था, अहंकार अपना नहीं खत्म कर पा रहा था। और जो नौकर था वो, उसको क्या है, सेवक था वो, सेवक को तो छोटा बनना ही पड़ता है। सेवा भाव जब आ जाता है किसी का भी हो तो सब जगह वो छोटा बन करके काम कर लेता है। तो सेवक तो था ही हो। तो एक सच्चे महात्मा संत के पास पहुंच गया, संस्कार उसके अच्छे थे और उनसे नामदान लिया। नामदान लेने के बाद भजन करने लगा। अब राजा जब कहीं आयोजित हो कार्यक्रम, राजा ही आयोजित कराता था, तो वहाँ जाता था, सुनता था। तो देखो अभी बहुत से लोग उपदेश करते हैं, लेकिन उन लोगों का उपदेश जो होता है अलग अलग होता है, एक मत नहीं है। और कोई भी मत लेकर के चलते हैं तो प्रभाव जताने के लिए, वैधता दिखाने के लिए, या अन्य समझो कि उससे अर्जित करने के लिए, लाभ लेने के लिए, अन्य समझ लो कि तोड़ मरोड़ कर देते हैं। उसमें एक नई चीज़ निकाल देते हैं, नया रास्ता निकाल देते हैं कि हमसे लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाएं, से लोग ज़्यादा जुड़ जाएं। तो उसमें लोगों को, सुनने वालों को भ्रम हो जाता है और अंतर में अनुभूति का उनके पास, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए बहुत से लोग भटकते रह जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। तो राजा भी भ्रम में पड़ गया। कहा भाई यह बंधन छूटेगा कैसे? ये तो सब बताते हैं कि जीवात्मा बंधी हुई है, ये है 8 गांठ में बनी है, कोई कहता है कि 5 से घिरी हुई है, कोई कहता कुछ कहता है। तो आखिर ये छूटेगा कैसे? तो एक दिन दरबार में बैठा हुआ था और मंत्री और सब जो विद्वान थे राजा के, यहाँ आने जाने वाले, अपने अपने स्तर के लोग सब बैठे हुए थे। राजा के यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के। राजा रखते भी थे, राजा जाता कहीं नहीं था, लेकिन पूरे राज्य की खबर उन्हीं लोगों से रखता था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों के बैठे हुए थे। तो राजा ने कहा भाई बंधन ये छूटेगा कैसे जीवात्मा का? कैसे ये नरक से बचेगी, 84 से कैसे बचेगी, कैसे अपने घर पहुँचेगी? तो किसी ने कहा महाराज कथा सुनो सत्यनारायण का, किसी ने कहा कि आप अनुष्ठान करो, किसी ने कहा भागवत सुनो, किसी ने कुछ बताया। राजा ने सब किया। अब वो नौकर आदमी जो उनकी छोटी सेवा, जिसको कहते हैं छोटा मोटा काम करता था, वो कुछ बोले नहीं। बड़े लोगों के बीच में जल्दी लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जब अच्छे अच्छे देखो डॉक्टर लगे रहते हैं और जब कोई मर्ज जल्दी नहीं ठीक होता है तो जो कम जानकार भी है, लेकिन कहते हैं ना रोगी वैद्य होता है। किसी को कोई रोग हो गया और जड़ी बूटियों से उसने ठीक कर लिया, अब उसको अनुभव हो जाता है। लेकिन वही रोग अगर कोई बड़े को हो गया, जिसके पास साधन है, सवारी है, सब कुछ है, तो उसको नहीं बताता है।
कब बताता है? जब वो हार जाता है, क्योंकि विश्वास भी जल्दी नहीं होता है कि ये इन चीज़ों से हमारा ठीक कैसे हो। तो अब जब देखा कि जिनका हम अन्न खाते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनको यह मानसिक चिंता होने लग गई, फिक्र होने लग गई कि उम्र घटती चली जा रही है, एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा तो ये आत्मा फंस जाएगी, तो मुक्ति इससे कैसे मिलेगी। चिंता थी राजा को, फिक्र थी, चर्चा भी कर बैठते थे, भाई होगा कैसे। तब उसने कहा कि हमारे गुरु जी महाराज के पास चलिए। कौन है वो गुरु जी? वो उधर झोंपड़ी में रहते हैं। तो कहे तो वहाँ चले, कहे तो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कहे हम उनको बुलवा लेते हैं। बोले ऐसा नहीं है, राज द्वारे 7 जन 3 बात हो जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। मीठा खाने के लिए अब तो मीठा का प्रचलन बहुत हो गया। पहले मीठा भोज जब होता था तो लोग खिलाते थे, अब भी रोज नहीं खाते हैं। बहुत से जो को आप कहते हो रान शान खाने पीने का अच्छा नहीं खा पाते। बहुत से लोग कमाई है, रोज खा सकते हैं, खाते भी हैं थोड़ा बहुत, 1 पीस। एक बहुत अच्छे तंदुरुस्ती वाले थे, गुरु महाराज के आश्रम पर आते थे, बड़े आदमी थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैं वही गुरु महाराज के पास रहने ही लगा था, तो आए तो हमने कहा कि तंदुरुस्ती बनाने का, हम तो शुरू दुबले पतले थे, तो उन्होंने कहा थोड़ी तंदुरुस्ती बना लो, कमज़ोर हो। तो हमने कहा कैसे बनावें तंदुरुस्ती आप? तो हंसे। तो फिर बोले कि हमने कहा आप कैसे रहते हो? बोले कि हम 1 पीस से ज़्यादा मीठा कभी खाए। हमने उनसे कहा बढ़िया मिठाई पुआ और ये सब काजू पिस्ता बादाम खाते होंगे आप, तो हमको यहाँ कहाँ मिलेगा? भंडारी की सूखी रोटी मिलती है, तो हम कैसे हंसे, इसे हंसी मजाक मतलब ऐसे। तब उन्होंने कहा 1 पीस से ज़्यादा मीठा कभी नहीं खाया। तो आप ये समझो कि उस समय पर जब बहुत ज़्यादा होता था, कमी रहती थी, अब भी जब किसी के यहाँ दावत होती है तो मीठा और इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को खिलाते हैं। कई तरह की मिठाई बना देते हैं, मिठास जिसमें हो, स्वाद जिसमें हो, मन जिसमें प्रसन्न हो, वो चीज़ खिलाते हैं। तो महात्माओं को राजा के यहाँ क्या मिलता था, उसी तरह की चीज़ मिलती थी राजा के स्तर की। तो जाते थे लोग खाने के लिए, तो क्या माया क्या मीठा क्या मान। और जब पहुँचते थे तो राजा सिंहासन से उठ करके स्वागत करता हुआ ले जाता था, बैठाता था, और जैसे यानी बड़े का पूज्य का स्वागत होता है उसी तरह से स्वागत करता था। और जब चलने लगते थे तब कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा देता था। संतों को तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती है, उनको तो कुछ भी मिल जाए पेट भर लें, उनको है कोई चीज़ मिल जाए उसको पहन लें। उनके अंदर ऐसा यानी ज्ञान अग्नि होता है कि जो इच्छा कीन्ही मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, रिद्धि सिद्धि जिनको कहते हैं, जिनको लक्ष्मी कहते हो, वो पूरा कर देती हैं, धन की कोई कमी होती नहीं। अमान और समझो सम्मान और निंदा, इसको तो एक तरह से भूल ही जाते हैं। अगर इसको आदमी याद रखे तो परमार्थी काम कर ही नहीं सकता है। कोई किसी के बारे में कुछ बोल दिया, संगत में ही बोल देते हैं, और कुछ लोग गांठ बांध लेते हैं, और फिर जब कोई एक साथ बैठकर काम करने, एक साथ चलने का मौका आता है तो वो गांठ बराबर उनको मालूम पड़ती रहती है। इसने हमको ऐसा कहा था और उसको हमको नीचा दिखाना है, इसके साथ हमको ऐसा करना है, तब तो साथ में काम नहीं कर पाएगा।
अलग अलग जब मत हो जाएगा और एक दूसरे को काटने में जब लग जाएंगे तो कहाँ से प्रेम हो सकता है। और प्रेम जहाँ नहीं रहेगा वहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए तो आप ये समझो कि गांठ जो है वो नहीं बांधनी चाहिए परमार्थियों को। तो जब मान और सम्मान को दोनों को ताक में रख देते हैं, कहावत है, ताक किसको कहते हैं? आप अलमारी कहते हो, चाहे छोटी को चाहे बड़ी को, ऐसे दीवार में बना देते थे छोटा सा, वहाँ सामान रख देते थे, उसको ताक कहते हैं। तो ताक में रख करके मान और सम्मान, लाभ और मान क्यों चाहे बताया आपको। तो राजा से उनका आदमी बोला तो वो तो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। कहे कि नहीं आएंगे, हाँ हम बुलवा लेंगे। तो नहीं बुलवा सकते वो, बोल बैठा, उठवा लेंगे, नहीं उठवा सकते हो आप। तब कहे तो आएंगे कैसे, अच्छा तू ही बता। तब बोला कि प्रेम से बुलाओगे तो आ जाएंगे। बुलाने की इच्छा का प्रेम अंदर से पैदा करोगे कि हमारे यहाँ आ जाएं, तो आपके यहाँ वो आ जाएं। तो आप पहले प्रेम से बुलाने की इच्छा करो, ये अहंकार खत्म कर दो कि राजा को हम राजा हैं हम, तो हम आत्मा को बुला लेंगे, उठवा लेंगे। अब आपको उदाहरण देकर ये बात और बता दूं। जब घंटा नहीं बजा था, राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण के कहने पर, तब समझो कि सबको खिला दिया था, सारी शर्तें पूरी हो गई थी, घंटा नहीं बजा था। तब जो है लोगों ने पूछा क्यों नहीं बजा, बोले सुपच नहीं आए। सुपच बहुत ही छोटी जाति के गरीब जिसको कहते हो, ऐसे घर के थे और निकल गए थे जंगल में, साधना करते थे। समझो कि साधना की उपलब्धि उनको हो गई थी। संत तो नहीं थे लेकिन साधना उनकी अच्छी थी। आप समझो कृष्ण लोग त्रिकुटी धाम से आगे तक के थे वो, तभी तो कृष्ण उनके आध्यात्मिक गुरु थे। भौतिक गुरु, विद्या गुरु तो संदीपनी थे, लेकिन उनके वो गुरु कृष्ण के वो गुरु थे। आप समझो कि जब समझो कि कृष्ण इस मामले में फेल होने लगे कि धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है, चारा छोड़ी सेना वालों से कैसे समझो कि लड़ पाएंगे, ये कैसे मरेंगे, इसकी चिंता कृष्ण को जब हुई, तब उन्होंने अपने गुरु से कहा, प्रार्थना किया कि अब आप अपनी दया की धार यहाँ से खींचिए, इन लोगों पर से दया की धार खींचिए, क्योंकि जब तक जीव पर जीव तो सब उसके हैं, दया की धार जब रहेगी तब तक उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जन बैरी हो, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब उन्होंने कहा दया की धार खींचिए, तो उन्होंने दया की धार खींचा, और तो एक दिन में 50,000 हजार बनने लग गए। हट गई दया की धार। पहले दया की धार उन पर थी, वीरता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, सेवा के आधार पर दया उनको मिल रही। देखो दुष्ट लोग होते हैं, वो भी किसी न किसी देवी देवता के उपासक होते हैं, सिद्धि ले लेते हैं, कर लेते हैं। रावण देखो कितना पुजारी था, आप ये समझो शंकर जी का पुजारी था, और वो तपस्या करता था, पूजा पाठ करता था, 4 वेद से सारा पुराण का जानकार था। तो सिद्धि तो थी ही। जब वो उसकी खत्म हुई, पाप की वजह से जब उसकी सिद्धियां सब खत्म हो गई, तब उसका संहार 2 विद्या 2 कला परशुराम जी से लेकर के राम उसका संहार कर पाए थे। तो प्रेमियों,
आने समझो कि सुपथ को बुलाने के लिए भेजा कि भाई सुपथ आ जाए, खा लें, तो घंटा बज जाए। तो वो नहीं आए, जैसा मैंने आपको बताया, खाने के लिए नहीं आए। तो अहंकार था। किसको अहंकार था? भीम को। भीम बहुत बलवान थे, इतना बलवान के दो चार आदमी ऐसे उठा लेंगे, दो आदमी पकड़ लें, इसे उठा लेंगे, इसे उठा लेंगे, इतना बलवान थे वो। बोले नहीं आएंगे तो हम उठा के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे। गए, देखते ही वो समझ गए अहंकार में आया है बुलाने। बोले थे भी बुलाने आए? बोले हाँ। क्यों नहीं आते थे? कहते थे जो हमको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे उसके कहने पर जाएंगे, यही सबके कहते थे। तो किसके पास इतना फल था जो उनको दे? तो कहे बुलाने आए? बोले हाँ। तो कहे हमारा माला वो देखो खूंटी, खूंटी पर टंगा हुआ है, जरा उठा दो। तो गए, माला नहीं उतार पाए, माला हार गए, पसीना पसीना हो, कुछ नहीं बोले और प्रणाम करके वापस चले आए। फिर द्रौपदी गई चिल्लाई थी, उसने कहा जो जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान संत दरस को जाएगी, तजमान मायाभिमान ममताभिमान। तो आप ये समझो कि कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं बुला सकता है महात्माओं को, संतों, लेकिन प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के वश में कहते हैं कि भगवान होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो राजा के अंदर भाव जगा, राजा के अंदर जग गया भाव। चिंता से उसने कहा जाओ और मेरा संदेश महात्मा जी को कहना और मेरे तरफ प्रणाम करना, निवेदन करना कि राजा साहब ने आपको बुलाया है। तो जब गया और प्रार्थना किया तो जैसे बताया कि सब का तार किससे जुड़ा है? उस प्रभु से जुड़ा है। और जो ऊपर उठ करके नीचे की चीज़ों को देख लेता है उसके समझ में सब आ जाता है। तो ये जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, ऊपर आते जाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ से सब देख लेते हैं। तो गए और कहा देख ले भाव तो है, चलो चलते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहीं पर विद्वान लोग बैठे हुए थे दरबार में। वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने सवाल किया कि हमने देखो गीता भी पढ़ा और रामायण भी पढ़ा, हमने पुराण भी पढ़ा, हमने अनुष्ठान भी किया, हम तीर्थ स्थानों पर भी गए, भागवत भी सुने, लेकिन मुक्ति का हमको लग नहीं रहा है कि मुक्ति हो पाएगी या बंधन छूट पाएगा। ये सारे बंधन छूट नहीं सकते हैं, न दुनिया के न जीवात्मा के। ये बंधन कैसे छूटे ये बताइए। तब उन्होंने कहा कि आपको इतने लोग बताए, इतना सुनाए और आपके समझ में नहीं आया। बोले नहीं आया तभी तो आपको बुलाया है, अब आप बताइए। तो कहा कि किन्होंने बताया? तो कहा कि इन लोगों ने भी बताया जो विद्वान लोग बैठे हुए। बोले इनमें सबसे श्रेष्ठ सबसे विद्वान कौन है? तो बताया कि सबसे ज़्यादा जानकार ये है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप अपना अधिकार हमको 1 मिनट के लिए दे दीजिए। राजा ने सोचा तो कि 1 मिनट में क्या हुक्म दे दे, फांसी देने का हुक्म दे दे, कुछ भी कर दे। 1 मिनट का अधिकार भी बहुत होता है। लेकिन फिर सोचा साधते हों नकारा जानी। उस समय पर जो वेशधारी होते थे किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। वेशधारी किसको कहते हैं? जो ये वेश बना लेते थे, तो त्याग देते थे, यानी समझो समाज
गृहस्थी को त्याग करके और इसी काम में लग जाते थे, साधना में लग जाते थे, साध कहलाते थे, साधु कहलाते थे, वो ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे धोखेबाज या ऐसे वेश बना करके और लोगों को धोखा देने लग जाए, ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो कहा भाई सारथ्य होने सार कार्य जानी, और इनका तो चेहरा मोहरा और इनका जो यानी लिहाजा है उससे ये नहीं लगते हैं कि ये कोई गलत निर्देश देंगे। तो थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर सोचा कि भाई कोई बड़ी चीज मिल जाए तो ये छोटी चीज की क्या कीमत है, ये राजपाट और ये सोचता तो बहुत रहा, क्या पहले अपनी गद्दी दे दो, गद्दी पर बैठ जाए, सब कुछ ले ले, सब बहुत कुछ सोचते रहे। फिर बोले छोटी चीज क्या करेंगे, बड़ी चीज जब मिल जाए तो बड़ी चीज से ये सारी छोटी चीजें हो जाएंगी। तो कहा 6 मिनट का अधिकार आपको दिया। तो वहीं सिपाही खड़ा था, कहा कड़ी ले आओ, रस्सा ले आओ, कहा रस्सा ले आओ। तो मैं फट से रस्सा ले आया और 1 ही मिनट में सब बोल गए महात्मा जी कि रस्सा ले आओ। और इनको बोले कि जब रस्सा आ जाए तब आए समझो कि आप राजा साहब इनको विद्वान जी को बांध दो, इनको उस रस्से से कि जो है, और फिर हम आपको बांधेंगे। अब वो कहे कि अब आप अपना अधिकार वापस ले लो, लेकिन इतना हमको करना है। अब रस्सा आ गया, रस्सा आ गया तो राजा ने उनको बांध दिया, विद्वान को, और राजा को बांध दिया महात्मा जी ने। और राजा से कहा महात्मा जी तो अब आप उनको, महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब अब आप इनको विद्वान जी को खोलो। तो राजा बोले कि कैसे खोलें, हम सब बंधे पड़े हैं। तो विद्वान से कहा कि भाई विद्वान जी आप खोल दो इनको। बोले हम भी बंधे पड़े हैं, कैसे खोल पाएंगे। और महात्मा जी चल पड़े। तो लोगों ने कहा भाई महात्मा जी जा कहाँ रहे हो, तो सवाल समझ में आया नहीं। तो बोले कि तो आप लोग खोलो इनको। खोल दिए। तो कहे कि अब देखो जो बंधा पड़ा हुआ है वो क्या खोलेगा, तो आप ये समझो कि ऐसे ये गांठ खोलना जरूरी, गांठ ये खोलना मुश्किल है। तो कहने का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, समय हो गया आपका, अब आप लोग अभी तैयारी कर लो, कार्यक्रम तो आपका आने समझो कि कल होगा, कल नामदान भी होगा, परसों भी होगा, और गुरु महाराज की दया मौज रहेगी तो शाम को भी ध्यान भजन के बाद कुछ सुना देंगे। मौज उनकी, दया उनकी होगी तभी ये हो पाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, 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 जय
गुरुदेव